नाम निज नाम है, तू चित अपने धर ले। राधा कर ले छोड़ा मानस का तन आज मिला क्या, खबर फेर विचार करानी ये वक्त हाथ नहीं, तन आज मिला क्या, खबर फेर चाहता है सब अपने हाथ से, कर ले तू बल बुद्धि बहु ज्ञान तेरे को, चाहे कर पुण्य दान सभी धन जोड़ जोड़ के धर ले तू, बिना गुरु नहीं ज्ञान मिले। व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितां, तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः ब्रह्मा, तस्मै गुरुवे नमः। आदि गुरुवे नमः, जुगादि गुरुवे नमः, सतगुरुदेवाय नमः, गुरुदेवाय नमः। पाज है, फला ऐसा है, फला ऐसा है, ये सब अपने अपने कर्मों का हिसाब चुकाने के लिए यहाँ पर आए हैं। पिछले जन्मों में जो कुछ किया है हमने, उसका हिसाब चुकाने के लिए यहाँ पर आते हैं। ये कर्मा संग्रहित है। गुरु अर्जुन देव जी इसको कर्मा संग्रहित कहा है। इस शरीर को खेत माना है। आखिर ये खेत कर्मों का हिसाब चुकाने के लिए यहाँ पर है। सहजो भाई ने इसे अपने लफ्जों में यूं कहा, पशु पक्षी सुर असुर नर, जड़ चर कीट पतंग, सब ही उत्पत्ति कर्म की, ना सहजो नाना रंग। सहजो भाई कहती है, पशु पक्षी सुर असुर नर, पशु भी पक्षी भी, असुर माने राक्षस भी और सुर देवता भी। जड़ जीव जो धरती से उत्पन्न होने वाले जीव हैं, जैसे गेहूं है, पेड़ है और चीजें हैं, ये जलचर, कीट पतंग, कीड़े और मकोड़े, सभी उत्पत्ति कर्म की सहजो नाना रंग। ये सारी उत्पत्ति कर्म से हुई है, नाना प्रकार की। अगर गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, विश्व प्रधान कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस किया सो फल चाखा। ये जो विश्व है कर्म के अनुसार रचा गया है। कर्म जिसका जैसा कर्म है वैसा वो काट रहा है। और क्राइस्ट ने भी कहा है कि जो बोएंगे सो काटेंगे। हमने जो कुछ बोया है पीछे, अब हम काट रहे हैं। अब हम जो बोएंगे वो अगले जन्म में काटेंगे। ये अपना ही किया हुआ काम है हमारा। हमारे में से कोई दुखी है, दुख आएगा, कर्म ही उसके इस प्रकार के हैं। कोई सुखी है बड़ा और बुरे काम कर रहा है आज, लेकिन पिछले जन्म में उसने कुछ किया तब वो सुखी है आज, और अब जो जन्म में कर रहा है वो अगले जन्म में भुगतेगा। पिछले जन्म के किए हुए कर्म को भोगने के लिए हम यहाँ पर आए और कुछ नहीं है। पिछला जन्म जो हमने किया है, पिछले एक जन्म में नहीं प्रकार से भूल रहे हैं। धृतराष्ट्र ने कृष्ण से पूछा है कि भगवान मैं जन्म से हिंदा क्यों हूँ? और भाई तू देख दे, तू तो देख सकता है अपने जन्म को, 100 जन्मों को तो देख सकता है, पिछले जन्म में देख।
धृतराष्ट्र ने आंख बंद करके देखा, कहने लगा मैं तो महाराज 100 जन्मों तक दे रहा हूँ, 100 जन्मों में मैंने कोई कर्म ऐसा नहीं किया जिसकी वजह से मैं अंधा हूँ। कृष्ण ने कहा कि और पीछे देख, और पीछे देखने की मेरी हिम्मत नहीं। तो कृष्ण भगवान ने उसके माथे पर हाथ रखा। अच्छा चलो तुम मेरे योग बल से देखो, पीछे 6ठे जन्म में टिटरी के बच्चे की आंखें फोड़ रहा है दो, कि ये है तेरा क्रम, 106वें जन्म का क्रम तेरे आगे आया है अब, जिसकी वजह से तू जन्म से अंधा है। ये कर्मों का खेल है भाई। कर्म कई 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 वर्ष के, कई हजार वर्ष के आगे आते हैं और वो अपने कर्मों के अनुसार जीव फिरता है। कोई बहुत बड़ा अमीर है, कोई राजा है, कोई सेठ है, कोई बहुत बड़ा साहूकार है, ये सब अपने अपने कर्म के अनुसार होते हैं। किसी ने खूब तपस्या की है, खूब भजन किया है, वो बड़े परिवार का आदमी बन गया। तुम चाहो तो आज परमात्मा का नाम लेकर के वैकुंठ के देवता भी बन सकते हो। ये नहीं है कि जो देवता वैकुंठ में चले गए सदा वो ही रहेंगे, नहीं, ये बदलते रहते हैं। वैकुंठ के देवता तुम भी बन सकते हो। तुम भजन करो, तुम ईश्वर का नाम लो, छोड़ो दुनिया के धंधों को, ईश्वर का नाम लो, खूब अच्छी तरह से डट के और वैकुंठ में पहुंच जाओगे। तुम और अच्छी तरह से नाम लोगे, तुम राजा रजवाड़े बन सकते हो। तुम आज जिस हालत में भी हो, उस हालत में अगर ईश्वर का नाम जपोगे तो तुम अच्छे आदमी बन जाओगे, अमीर भी बन जाओगे, सेठ साहूकार भी बन जाओगे, वैकुंठों के देवता भी बन जाओगे। पर देवता बनने के बाद फिर 84 खड़ी है, 84 नहीं जाती, 84 तो आपके आगे खड़ी है। कृष्ण जी और उद्धव जी जा रहे हैं। उद्धव जी ने प्रश्न कर लिया कि हे भगवान, मैं एक बार जानना चाहता हूँ कि ये वैकुंठों के देवता इंद्र भी मर जाते हैं कभी? तो उसने कहा हाँ, क्षीण पुण्य मृत्यु लोक तिष्ठति, पुण्यों का क्षीण होगा तो ये दोबारा से मृत्यु जन्म में आ जाएंगे, ये 84 के जन्म में आ जाएंगे। ये पुण्यों का क्षीण जब होता है तो फिर 84 में आ जाते हैं। आंख बंद करी, पास में नाड़ी चल रही थी, नाड़ी का कीड़ा है, नाड़ी में से कीड़ा निकाला कृष्ण ने। कृष्ण जी ने कहा कि ये वैकुंठों का देवता इंद्र था कभी, आज ये नाली का कीड़ा है। क्यों नाली का कीड़ा बढ़ गया? क्योंकि पुण्य का क्षीण हो गया, ये फिर उस 84 में गिर गया, 84 में भी गिर के और नाली का कीड़ा बना पड़ा है। हमारी 84 तो खत्म होती नहीं। 84 को खत्म करने के लिए आपको नाम का जाप करना पड़ेगा। ये तो नाम में ही ताकत है, इतनी नाम की ताकत के कारण 84 कटती है। भाई नाम को जपो अच्छी तरह से, नाम का सिमरन करो। सिमरन करना 24 घंटे तुम्हारा काम है, 84 तो अपने आप मिट जाएगी। संतों का वरदान है, जो मेरे नाम को जपेगा, जो परमात्मा के नाम को जपेगा, उसकी 84 कट जाएगी। धन धन राजा जनक है, जिन सिमरन कियो विवेक, एक घड़ी के सिमरते पापी तरे अनेक। ऐसा सिमरन जान कर संतन पकड़ी टेक, नानक सिमरन सार है, बिसरे घड़ी न एक। सिमरन राधा स्वामी मत में सिमरन जो दिया जाता है, यही सार है। इस सिमरन को सिद्ध करो अपने को। जिस दिन ये सिद्ध हो जाएगा उस दिन आपके काम बनने चल जाएंगे। जो मन में इच्छा करोगे वो काम बन जाएगा। जागते खाते पीते चलते फिरते सिमरन करता रहना चाहिए।
और हमारे राधा स्वामी मत के लोग सिमरन नहीं करते हैं, सिमरन में ही कोताही करते हैं, भजन में लगे रहते हैं, शब्द को सुनेंगे, गुरु के दर्शन करेंगे, वो भी जरूरी है, पर वो सुबह और शाम, 1.25 घंटे सवेरे बैठो, 1.25 घंटे शाम को बैठो, भजन पूरा होगा तब। सिमरन तो सिमरन ही है, और भजन तब होगा पूरा जब बैठ करके एकांत में एक आसन लगा करके सिमरन करोगे, सिमरन के बाद ध्यान करोगे, ध्यान के बाद शब्द सुनोगे, शब्द सुनने के बाद में फिर भजन पूरा होता है। पूरा भजन करने के लिए तो 3 स्टेजेस पार करनी पड़ती हैं, यानी सिमरन करो पहले, सिमरन से आत्मा को समेटो, सिमरन करने के बाद में यहाँ पर जब आत्मा आ जाए, गुरु के दर्शन करो, यहाँ पर दोनों नेत्रों के मध्य में, यहाँ ध्यान करके गुरु के दर्शन करो, और गुरु के दर्शन करने के बाद में फिर शब्द सुनो, शब्द सुनने के बाद में आपका भजन पूरा हो जाता है। और भजन के बगैर सिमरन 24 घंटे करना चाहिए, सिमरन ही सार है, सिमरन बहुत अच्छी चीज है, सिमरन में ताकत है, सिमरन में शक्ति है बहुत। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। बड़े भाग थे किसी जन्म के, किस आत्मा को ये मनुष्य का जन्म मिल गया। आत्मा कभी अशरीरी नहीं रहती, आत्मा को शरीर धारण करना पड़ता है, कभी कुत्ते का, कभी बिल्ले का, कभी किसी जन्म में कुछ, किसी जन्म में कुछ, कई जन्म में कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म पक्षी सर्प कोयो, कई जन्म हैवर वृक्ष जोयो, कई जन्म सैर गिर करियो, फिर जन्म 84 आयो, चिरंकाल ये देह संजरिया, मिल जगदीश मिलन की बरिया। अरे भाई, हम कितनी बार कीड़े मकोड़े पड़े, कितनी बार हाथियों की, कई मृगों की, कितनी बार धरती में से उत्पन्न होने वाले जीव बने हम, काट लिए, फिर कई जन्म साकार हो पायो, हम पैदा हुए, हमारी साख काट ली, काट करके धरती में लगा दी, फिर पैदा हो गए। जैसे पटोर का पेड़, पटोर के पेड़ की टहनी काट दो और जमीन में गाड़ दो, ये फिर पैदा हो जाएगी। ऐसे हम कई बार पैदा हुए। बहुत समय के बाद ये मानव की देह हमें मिली, चिरंकाल ये देह संजरिया। बहुत समय के बाद ये देह मिली हमें, मिली जगदीश मिलन की बरिया। ये मिली इसलिए कि अब जगदीश को मिलन का नंबर है तुम्हारा, जगदीश को मिलने का नंबर है। अब परमात्मा को मिलने की बारी है। जब से परमात्मा से आत्मा बिछड़ के आई है, तब से दुखी है। इसको सुख नहीं मिला, किसी भी योनि में नहीं मिला। तुम देखते हो वालों, बकरे की योनि में चले जाओ, बकरे की गर्दन कट रही है। मुर्गे की योनि में चले जाओ, मुर्गे पाले जाते हैं बहुत बुरी तरह से, और उनको दिन रात छुरियों के साथ काटे जा रहे हैं। एक दिल्ली में तो मैंने देखा जामा मस्जिद पे, वहां पर मुर्गे हैं, एक तरफ ड्राम रखा है बहुत बड़ा, गर्दन पर चाकू फेरा, उसमें ड्राम में गिर दिया, गर्दन में चाकू फेरा, ड्राम में गिर दिया। वो ड्राम जब ऊपर तक भर जाता है, फिर उसको उधेड़ के लोग खाते हैं। किसी योनि में भी देख लो, तुम्हें सुख नहीं मिला, तुम्हें
ऊंट की योनि में चले गए, ऊंट को नकेल से खींचा जा रहा, उसके नाक में नकेल डाल दी, उसको नाक की नकेल के द्वारा खींचा जा रहा है। और घोड़े की योनि में चले गए, घोड़े की योनि में जाने के बाद में घोड़े की योनि में उसको बुग्गी में जोड़ रखा है, 10 आदमी बैठे हैं, 10 क्विंटल वजन रखा, मार्ग सांटे पड़ता जा रहा है। कौन सी योनि में सुख है? और तो और मनुष्य योनि ले लो, मनुष्य योनि में क्या कोई सुख है? नहीं भाई, इसमें भी सुख नहीं। कोई तो इसलिए दुखी है कि बाल बच्चे उसके कहने में नहीं, इसलिए दुखी है। अब वो सोचता है, अगर माँ सोचती है अगर बेटा मुझे ये पता होता तो मेरे साथ ऐसा करेगा, मैं तेरे गले में अंगूठा तभी देती। आज कहती है गले में अंगूठा दे देती। आज दुखी हुई है लड़कों से। कोई बहुत सुखी है, लड़के आज्ञाकारी हैं। कोई पैसे से सुखी है, लेकिन दुखी इस बात के लिए कहीं इनकम टैक्स का छापा ना पड़ जाए, पैसा कहाँ रखें। दिया बाजना कोई बिना आत्मा के नहीं है। गेहूं का दाना अच्छी तरह से तोड़ लो, नखार के उसको मिट्टी में दबा दो, वो फिर जम जाता है। और तुम जरा भून दो उसको, मर जाता है। गेहूं को भून दो, जरा सा भून दो, फिर मिट्टी में दबाओ, नहीं जमता, क्योंकि वो मर गई आत्मा उसकी। और जब तक वो जीवित है, तब तक वो खेत में उत्पन्न होगा, आपके लिए फिर दोबारा अन्न देगा। इसलिए तमाम प्रकृति, तमाम और तो और पहाड़ों पर बारिश होती है, बारिश के पानी के जल उनको रोक करके डैम बनाते हैं। डैम बना करके फिर अपने तरीके से पानी को रोक करके अपने घर चलाते हैं, बिजली बनाते हैं। पानी को रोका, बिजली बनाई, बिजली बनाने से फिर आटे की चक्की चलाई, पंखे चलाए, ना मालूम क्या चीजें चला रहे हैं हम उससे। ऐसी प्रकृति भी हमारे अंदर है। सर्वजून तेरी सरदारी, सर्वजूनों के ऊपर तेरी सरदारी, तमाम जोनियों के ऊपर तेरी सरदारी है मनुष्य। ये तो बड़ा कमाल की चीज है। ये मनुष्य के नहीं कि देह में भजन करने के बाद तुम वैकुंठ देवता बन गए और फिर मनुष्य बन गए। अब जैसे आप हैं, हम हैं, ये सब है, हम देवताओं के चक्कर में पड़े हैं। हम मनुष्य, आज हम परमात्मा है साक्षात, क्योंकि परमात्मा की अंश आत्मा इसमें बैठी है। इसलिए तुम साक्षात भगवान हो, लेकिन अपने रूप को पहचानते नहीं हो, इसीलिए दुखी हो। इसीलिए तुम हाथ फैलाते फिरते हो लोगों के आगे, क्योंकि तुमने अपने आप को देखा नहीं है। तुम देवी देवताओं के चक्कर में पड़े हो, कहीं देवियों के ऊपर जा रहे हो, कहीं देवताओं के ऊपर फूल चढ़ा रहे हो, कहीं किसी के ऊपर, कहीं किसी के ऊपर, क्योंकि तुमने अपने आप को देखा नहीं। रामकृष्ण बंगाल के अंदर पैदा हुए थे। जाए लड्डू ले गए थाली में रख के, आज मैं लड्डू खिलाऊंगा देवी को, लेके लड्डू आंख बंद करी, बस फौरन अपने आप ही खाने लगे लड्डू। अपने आप खाने लगते थे लड्डू। लोग कहते थे महाराज तुम देवी को लड्डू खिलाने के लिए लाए थे या अपने आप खाने के लिए आए थे? अके भाई मेरे बस की बात नहीं, मैं आंख बंद करता हूँ तो भगवान मुझे अंदर ही बैठा दिखता है। मैं अपने आप भगवान को भोग लगाता हूँ, भगवान को भोग लगाता रहता हूँ। मुझे भगवान अपने अंदर दिखता है, देवी में नहीं दिखता। मैं अपने आप लगाने लगता हूँ भोग। ऐसे तुम मानो हो। आज तुम देवी देवताओं के चक्कर में मत पड़ो,
मत पढ़ो मत पढ़ो मत पढ़ो। जो देवी देवताओं के चक्कर में पड़ेगा वो तो हमेशा भाई दुखी ही रहेगा। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। तमाम ग्रंथ कोई भी हैं वो इसी बात की गवाही देते हैं कि मनुष्य जन्म सबसे बड़ा उत्तम जन्म है। और तो और ओम जय जगदीश हरे की आरती गाते हैं, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। इसमें भी विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, विषय विकारों से पीछा छुड़ाओ अपना। अब पापों से पीछा छुड़ाओ अपना, पाप नहीं करना कोई भी, ना पाप की बात सोचनी, ना किसी का बुरा सोचना, ना किसी का बुरा करना। ये सब अपने आप अपने अंदर से अपने बाहर निकाल दो। विषय विकार मिटाओ, और विकार और विषय जो भी तुम्हारे आते हैं इनको मिटा दो। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। उसमें भी आखिर में कहा है कि भाई संतों की सेवा करो। श्रद्धा भक्ति उनके प्रति करो। संत जहां मिल जाए, संत 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 जहां मिल जाए उसकी सेवा करो। साधन धाम, ये साधन है हमारे पास। जैसे किसान ट्रैक्टर ले लेता है खेती करने के लिए, उसके साधन बन गया, उसका ट्यूबवेल लगा लिया, साधन हो गया उसका पानी देने के लिए खेत में। जिस किसान का खेत पानी के बगैर सुनना है उसकी वो तो जीरो लावा गेहूं, और जिसका पास साधन है वो पानी भर भर गड्डी दवाए अपना गेहूं की ईख वो है ईख। ये मानव का शरीर साधन है। साधन किस बात का है? परमात्मा को मिलने का। आत्मा परमात्मा से जाकर के मिलेगी नहीं जब तक, तब तक ये सुखी नहीं हो सकती। तो आज साधन है आपके पास, ये शरीर। इस शरीर में बैठकर जब तुम भजन करोगे, जब तुम नाम की कमाई करोगे, जब तुम आत्मा के दर्शन करोगे, तो उस वक्त तुम्हें पता लगेगा कि हम कौन हैं, हम क्या हैं, हम कहां से आए हैं, हम कहां को जाएंगे। इन सब चीजों का जवाब तब मिलेगा आपको, हम क्या करने आए थे और क्या करने चल रहे है। धन्य तुमको है मानव शरीर लेकर, मानव शरीर लेकर है धन्य तुमको आना। पहचान अपनी मंजिल, तुझको जहां है जाना, तुझको जहां है जाना। मानव शरीर लेकर के तो हम आएंगे, हमारे धन भाग हैं, पर आने के बाद हमें क्या करना है? अब अपनी मंजिल को पहचानना है कि हमें जाना कहाँ है। मानव शरीर का तो तभी फायदा है कि जब हम अपनी मंजिल को पहचान लें, मंजिल को पहचान कर उसके ऊपर चले, तो हमें मानव शरीर का फायदा है। नहीं तो मानव शरीर का कोई फायदा नहीं भाई। इस मानव शरीर में ही अच्छे बुरे कर्म का फल मिलता है, और किसी 84 लाख योनियों में किसी भी देह को कोई कर्म नहीं लगता। बैल है, एक खेत के दूसरे खेत में खा जाता है, उसको उसका बंधन में वो बैल नहीं पड़ता, बंधन में मानव है। मानव देता है कुछ चीज तो उसको देना पड़ता है। और तो और तुम
किसी को घर खाने लगते हो, किसी को पास खाने लगते हो, कहीं बैठकर किसी ने बुलाया उसको खाना लगते हो, खा लो, लेकिन याद रखो तुम्हें खाए का कर्ज है, ये कर्ज चुकाना पड़ेगा, तुम्हें कर्जा चुकाना पड़ेगा ये खाने का। इसलिए राधा स्वामी मत के आदमी को सत्संगी को गैर सत्संगी को घर का नहीं खाना चाहिए। खाना चाहिए अपने सत्संगी को घर में खाओ, क्योंकि तुम सत्संगी को भी खिला सकते हो तो तुम्हारा उधार चूक गया। मैं तो भाई तुम्हारा सर पे कर्जा चढ़ा जाएगा। कर्जा जिसके सिर पर चढ़ता है तो उसको देना पड़ता है, वो कर्जा है। ये साधन है आज में, ये धाम है, धाम साधन धाम मोक्ष का द्वारा, और ये मोक्ष को लगने वाला एक सीढ़ी है। ये शरीर मोक्ष को लगने वाली सीढ़ी है। पाए न यही परलोक सवारा, इसको पाने के बाद भी अगर परलोक नहीं संवारते हो तुम, तुम्हारी गलती है। ये परमात्मा ने बहुत ही कीमती शरीर, जिसका अनमोल, जिसका कोई मूल्य नहीं दे सकता, जिसका कोई मूल्य नहीं है, चुकाने के लिए ऐसा शरीर दिया है हमें और आपको कि ये परमात्मा की देन है, ये परमात्मा की सौगात है हमारे पास। क्या पता कब सांस निकल जाए। अरे जब तक परमात्मा ने सौगात दे रखी है तुम्हें, तब तक तुम इस शरीर से फायदा उठाओ। और फायदा उठाना हाय हाय सवेरे से शाम तक हाय हाय करते रहना, ये आदमी का काम नहीं है। दुख और सुख ये दोनों मनुष्य की अवैध रूप से, ये गलत ढंग से दुख सुख का काम है। दुख सुख तो मन का काम है, मन से दुख कर लो, मन से सुख कर लो। दुख सुख दोनों मन के काम है, ये मनुष्य का जन्म का काम नहीं है। मनुष्य का काम तो आनंद ही आनंद है। आनंद में रहना हर वक्त, चाहे जिस स्थिति में हो, जिस परिस्थिति में हो, जिस भी स्थिति में हो, उसमें आनंद लेता है। तो दुख और सुख तो मन का काम है। मन में आया दुखी हो गए, मन अगर थोड़ा सा सुखी है तो सुख में हो गए। और दुख सुख कभी, दुख सुख की डोरी चढ़ती उतरती रहती है। 2 दिन आदमी सुखी है, 4 दिन आदमी दुखी है। 4 दिन दुखी है तो 4 दिन फिर सुख के भी आते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी आदमी सदा दुखी दुख भोगता हो। सुख भी भोगता है, सुख दुख भी भोगता है। ये दुख सुख की तो रहट की टिन है, जैसे भरी हुई पानी की आती है और खाली जाती है। ये तो रहट की टिन की तरह से है। दुख और सुख रहट की टिन की तरह से है। इसमें दुख भी है, सुख भी है। और आत्मा का स्वभाव तो सदा आनंद का है, सदा आनंद का। आनंद बस 24 घंटे आनंद में रहता है। आत्मा एक मन है। शरीर के साथ जब शरीर बनता है ये, तो आत्मा के साथ मन लग जाता है। आत्मा के साथ मन लग जाता है। मन वैसे पंगु है, जड़ है। शरीर में चेतन आत्मा के अलावा सब चीजें जड़ है। विचार भी जड़ है। विचार जो हमारे अंदर उठते हैं ये भी जड़ है। और मन जो है ये भी जड़ है। ये शरीर के साथ ही खत्म हो जाता है। इसमें तो चेतन सिर्फ एक आत्मा है। ये बॉडी भी जड़ है, ये शरीर भी जड़ है।
ये प्रकृति का दिया हुआ है। ये जिस दिन आत्मा इसमें से जाएगी तो ये पड़ी रहेगी। इस बॉडी का भी क्या बनना है, इस को भी राख, 2 मुट्ठी राख फूक करके चले जाते हैं। 4 आदमी लेके जाते हैं शमशान घाट तक, वहां जाकर के फूक करके चले आते हैं इसको। 4 कंधों पर लदा जाएगा जब शमशान को, लोग सब करते मिलेंगे याद तब भगवान को। शमशान में जा कर के जब उतरे गिरे अर्थी तेरी, 2 मिनट में फूक देंगे मिलके सब हस्ती तेरी। शमशान में जाके चिता में रख के फूक के चले जाते हैं भाई। 2 मुट्ठी खाक बचती है, उसकी भी ढेरी तीसरे दिन फूट चुकते हैं, हड्डी जल जाती है, इसमें कोई कोई हड्डी बच जाती है, उसको फूल कहते हैं। हड्डियों को, हड्डियां हैं वो, उसको फूल कहते हैं। अरे उरे मट्टी में न रोते फिरे वो, इसलिए उसको पानी में बहा देते हैं। जैनी जितने हैं ये कोई फूल पानी में नहीं बहाता, किसी जगह पे ले जाता, ये हड्डियां चुगते हैं, एक थैली में डालते रहते हैं और गड्ढा खोद को उसमें डाल देते हैं। घर घर के आदमी जाते हैं सिर्फ, और बिरादरी के लोग सब उसके घर पे इकट्ठे होते रहते हैं, वो उसमें डाल देते हैं। ठाकुर के आते हैं, वो बिरादरी के आगे हाथ जोड़े सब अपने अपने घर चल जाते हैं। ये हमारे लोग हैं थोड़े से जो गंगा में जाते हैं, अब ब्यास जाने लगे। बताओ, बाबा जी के फूल हरिद्वार गए ले जाकर के। बाबा जमन सिंह जी जब मरे तो उनके फूल हरिद्वार गए बाबा श्रवण सिंह जी ने। बाबा श्रवण सिंह जी के फूल हरिद्वार गए, संत चरण सिंह जी के फूल हरिद्वार गए, और हमारे जितने राज स्वामी मत के आदमी हैं ये ब्यास लगे ले जाने। अरे भाई, जीते जी तो उसको जाने ही नहीं है ब्यास, मरने के बाद उसके फूल ब्यास में गिरते नदी में। पर चलो नदी में गिर दिए, ठीक है। अरे भाई, जीते जी का खेल है ये तो। जीते जी तुमने अपने बुजुर्गों को, अगर आदमियों को ठीक तरीके से रखा, ठीक तरीके से उनका लालन पालन किया, जब उनके हाथ पैर थक जाते हैं तब वो बुरे लगने लगते हैं। तब वो बच्चे भी उसको अपने बाप की अवहेलना करने लगते हैं, उसको बुरी दृष्टि से देखते हैं। आके हमारे की तरह से काम नहीं करता, हमारी तरह चलता फिरता नहीं, बैठा रहता है, खांसता रहता है और बुरा हाल इसका। अरे भाई नहीं, तुम इसने बड़े किए हैं, इसी की बदौलत बड़े हुए हो तुम, तो आज तो तुम उसकी कदर करो। जो बच्चे अपने माँ बाप को अच्छी तरह से नहीं देखते, अगर बुढ़ापा है उसका तो और भी ज्यादा आदर की दृष्टि से देखना चाहिए उसको। जो बच्चे अपने माँ बाप को आदर की दृष्टि नहीं देखते तो उनके बच्चे भी उनको आदर की दृष्टि से नहीं देखेंगे। जैसा तुम अपने माँ बाप के साथ कर रहे हो, ऐसे ही तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ करेगी। नहीं भाई, अपने माँ बाप को खूब अच्छी तरह से देखो, खूब अच्छी तरह से स्नान कराओ, कपड़े पहनाओ, खाना खिलाओ, खूब उनको खुश रखो। वो खुश रहेंगे तो तुम्हारा जीवन भी खुश रहेगा। अगर वो दुखी है तो तुम भी दुखी हो। हर एक आदमी को चाहिए, छोटे बच्चे जब होते हैं तो छोटे बच्चे परमात्मा सवेरे उठ के स्नान करें, सवेरे उठ के स्नान करके परमात्मा का नाम लेने से पहले अपने माँ बाप के पैर छुएं,
माँ बाप के पैर छूने से परमात्मा का नाम लेने के बाद में फिर अपना कारोबार करें, देही मिल जाती है हमें। देतरीश बिन हेतु नहीं, वो ईश्वर इसको बिना किसी हेतु के दे देता है। तुमने परमात्मा का नाम लिया या नहीं लिया, तुम परमात्मा को जपते हो को नहीं जपते हो, वो बगैर किसी के दया से, अपनी कृपा से, अपनी करुणा से वो मनुष्य का शरीर दे देता है। क्योंकि सत्पुरुष के साथ अकाल पुरुष ने ये वादा किया था कि भाई मैं अच्छा कभी कभी इसको मनुष्य की देही दे दूंगा। जब मनुष्य की देही दे देता है वो, चाहे उसको तुम याद करते हो नहीं करते हो, चाहे तुम उसको गाली देते हो, वो तुम्हें मनुष्य की देही एक बार जरूर देता है। पर अब ये देही दी है उसने, इस देही का फायदा उठा लो। इस देही का फायदा उठाना क्या है? संत के पास जाओ, जाके उसकी टहल करो। क्या बेनती है? अके संत की टहल कर लो, संत की सेवा कर लो, संत को रिझा लो, संत को खुश कर लो। संत टहल की वेला, यहाँ खट चलो हरिला, आगे बस न सहेला। यहाँ टहल करके उसके पास से नाम ले लो, नाम लेके यहाँ खट चलो हरिला, यहाँ पर फिर हरि का नाम जप लो अच्छी तरह से। यही है हमारा लाहा। लाहा कहते हैं फायदा इसमें। यहाँ खट चलो हरिला, आगे वसन सोइला, आगे फिर सोइला हो जाएगा बसना, फिर बसना सोइला हो जाएगा। और नहीं तो भाई बस अपने अपने कर्म से, कर्म के अनुकूल कोई स्वर्गों में पड़ा है, कोई नरकों में पड़ा है, कोई नरकों के बाद 84 में पड़ा है, कोई बैकुंठ का देवता हो रहा है, कोई कुछ। अरे भाई नहीं, तुम समझते हो कि क्या नाम है, ये परमात्मा का नाम तो ले रहा है लेकिन है तो भूखा नंगा। तुम ही तो समझते हो भूखा नंगा है, लेकिन वो उसको पूछो, वो परमात्मा के साथ लौदेन लिया बैठा है और मस्त है अपने आप में। खूब अच्छी तरह से जाप करना है नाम का। नाम का सिमरन जब अच्छी तरह से सिद्ध हो जाए, जब खूब काम बढ़िया हो जाए आपका, और ये नाम का जाप सिद्ध हो जाए, तो आपके काम अपने आप बढ़ने लगेंगे। आप सोचोगे अपने आप काम तैयार, फौरन तैयार आपका काम। ये जो राधा स्वामी मत के लोग नाम ले लेते हैं और फिर आखिर के कहते हैं महाराज हम तो बहुत दुखी हैं, बहुत दुख है हमें। तो भाई क्यों दुख है तुम्हें? नाम ले रखा है तुमने, तुम क्यों दुखी हो? अब महाराज काम नहीं चलता, ये हो गया, वो हो गया, वो होगा। अरे भाई तुमने नाम नहीं जपाया अच्छी तरह से। अगर तुम नाम जपते अच्छी तरह से तो तुम्हारे काम कभी अधूरे न रहते, सब पूरे हो जाते। तुमने नाम नहीं जपा है, तुम तो सेवा के चक्कर में पड़े रहे। चलो अब वहाँ 8 दिन की सेवा लगेगी, वहाँ 15 दिन की सेवा लगेगी, वहाँ 20 दिन की सेवा लगेगी। सेवा के चक्कर में तुम पड़े रहे, तुमने नाम नहीं जपा। नाम जपो, सेवा भी करो, सेवा भी बहुत जरूरी है, पर नाम जपने से जरूरी नहीं है। नाम जपाई करने के बाद में सेवा करो। आपके पास थोड़ा समय है, थोड़े समय के लिए सेवा करो, ज्यादा समय है, ज्यादा समय के लिए सेवा करो। सेवा भी जरूरी है, पर नाम जपना बहुत ही जरूरी है। नाम को जप करो, नाम
को जाप करने के बाद में फिर पूरा होगा काम। आज तुम मानव हो, कल सांस निकल जाएगी, कल तुम्हारे हाथ से सौदा छूट जाएगा, कल तुम किसी काम के नहीं रहोगे। जिस दिन सांस निकल गए तो तुम किसी काम के नहीं रहोगे। जब तक सांस है, चाहे तुम बूढ़े हो गए, अगर तुमने बूढ़े होकर भी नाम को अच्छी तरह से जांच करके भी कर लिया काम, तो तुम्हारा काम हो जाएगा। जागने की देर है, परमात्मा की तरफ मुख करने की देर है। अभी तो परमात्मा की तरफ पीठ कर रखी है, हमने परमात्मा की तरफ पीठ कर रखी है और पीठ करके हम संसार की तरफ जा रहे हैं। संसार को छोड़ो, छोड़ने का मतलब संसार से मन को हटाओ और परमात्मा में लगाओ। जैसे बुल्ले शाह ने कहा था, बुल्ले शाह जब इनायत शाह के पास गए, इनायत शाह मिर्चें लगा रहे थे, खेत में बैठे मिर्चें लगा रहे थे या प्याज लगा रहे थे, कुछ भी लगा रहे थे। इससे मेरा मतलब नहीं है, मतलब लगा रहे थे कुछ पनीरी। तो बुल्ले शाह ने कहा, महाराज रब को पाना है मुझे। रब का की पाना, इधरों पुट के उधरों डालना। अकबर रब का क्या पाना है, इधरों पाड़ो इधरों लगाओ। वो तो मिर्चों के पौध लगा रहे थे या प्याज लगा रहे थे या धान लगा रहे थे, कुछ भी लगा रहे थे। एक जगह से पाड़ कर दूसरी जगह लगा रहे थे, वो वहां फलता फूलता अच्छा भला फसल देता आ रहा था। तो इसलिए बस बुल्ले शाह तो महाराज उनके शागिर्द हो गए। बुल्ले शाह सैयद परिवार के आदमी थे, ऐसा राई थे। लोग कहा करते थे कि तो सैयद परिवार का आदमी होके, मोहम्मद साहब के परिवार का होके इनायत शाह के साईं के चरणों में लग गया है, तो उसके ऊपर तंज करते थे। फिर एक दिन बुल्ले शाह कहने का, अच्छा तो मैं छोड़ के आऊंगा, अपने गुरुजी को आज छोड़ के आऊंगा। गए, जाकर के ऊपर चबारे पर गए, चबारे पर नहीं मिले इनायत शाह, दूसरी जगह थे। वो दूसरी जगह जाने गए, चबारे पर से उतर रहे थे तरह। जब वो चबारे पर से उतर रहे थे तो भंगी झाड़ू दे रहा था। भंगी ने कहा, बुलिया एक तरफ हो दे, एक तरफ हो दे। ओ वही समझ गया, अब बस एक तरफ होगा। मैं तो आज से मैं साईं इनायत शाह का शागिर्द रहूंगा। एक तरफ हो गया वो। इसी तरीके से तुम भी मन में अभाव मत लाओ, कोई अपने गुरु के प्रति अभाव मत लाओ। गुरु तो गुरु है। अरे वो अभाव लाओगे तो तुम्हारा कुछ नहीं बनेगा, तुम ही बिगाड़ोगे। गुरु का क्या है, गुरु तो बैठा मस्त, उसके पास अपनी तरफ से कोई भी ना आए तो वो बैठा भगवान के सारे। पर भाई अपने गुरु के प्रति अश्रद्धा मत करो, अपने गुरु के प्रति श्रद्धा रखो, अपने गुरु के प्रति यकीन रखो, अपने गुरु को मजबूती से पकड़ लो और मजबूती से पकड़ करके तुम उसके नाम को जपो। नाम को जपते रहोगे, जब नाम जपोगे तो तब ही तुम पार पाओगे, और नाम नहीं जपोगे तो तुम पार नहीं पा सकते। इस तरीके से तमाम, जब तक शरीर है हमारे पास, जब तक ये मानव की देह है हमारे पास, तब तक ही तुम कम कर सकते हो। जिस दिन ये छूट गई, ये सब जवानी के काम हैं। जवानी है आज तुम्हारे पास, आज तुम जवान हो, आज तुम कर सकते हो। कल बूढ़े हो जाओगे, बूढ़े का कभी टांग दुखता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, उसके पास नाम भी जपा जाता है। नाम जपने का काम भी जवानी का है, इसलिए काम भी करो और नाम भी जपो।
काम करते चलो, नाम जपते चलो, नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो। काम भी करना है और नाम भी जपना है। हम गृहस्थी हैं, गृहस्थी। हम खाली नाम नहीं जपते, हम गृहस्थ का भी काम करना है। गृहस्थ के काम में करते चलो, नाम भी जपते चलो और नाम का खजाना भी बढ़ाते चलो। ऐसे करते करते हम दुनिया को पार पा जाएंगे। हम 84 के चक्कर से कम छूट जाएंगे। जिसने एक बार नाम ले लिया भाई, वो दूसरा जन्म तो उसका मनुष्य शरीर का लाजमी होगा, क्योंकि उसने वहीं से जपना शुरू करना है। फिर जहां आज 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 जहां से आप भक्ति छोड़ोगे, जहां आपने अपना भजन छोड़ दिया आज, तो मरने के बाद में तुम्हें मनुष्य जन्म मिलेगा। मनुष्य जन्म मिलने के बाद में फिर वक्त के ऊपर नाम मिलेगा। नाम के बाद में फिर अपना कमाई करके फिर छूट जाओ। पर छोड़ना है तुम्हें, छोड़ना है तुम्हें। संत समाजू ये जग जंगम तीरथ राजू। तमाम खुशियों की जड़ मुद, मुद कहते हैं जड़। मंगल में संत समाजू, खुशियों की जड़ संतों का समाज है। मुद मंगल में संत समाजू, ये जड़ जंगम तीरथ राजू। संतों का समाज चलता फुरता तीर्थराज है। एक तो तीर्थराज प्रयागराज है, इलाहाबाद जिसको कहते हैं। यमुना और सरस्वती तीनों मिलती हैं वहां पर। आजकल आज से 1 महीने के लिए वहां पर मेला लग गया। आज मकर संक्रांति को प्रयागराज में तमाम तीर्थ इकट्ठे होते हैं, ऐसा धर्म ग्रंथों का कहना है। वहां पर तमाम तीर्थराज इकट्ठे होते हैं। उसमें सब लाखों की तादाद में स्नान किया है और 1 महीने तक वहीं पढ़ेंगे। उसके तर्क पर पढ़ेंगे। बहुत बहुत श्रद्धालु लोग दान देते हैं। खिचड़ी खाने का आज का खास मौसम है। खिचड़ी खाते जाओ और भाई वहां पर रहो। खिचड़ी बनती है काली और तिल के लड्डू बनाते हैं। आज काले तिलों के लड्डू बनाते हैं। आज तिल पटके दिन सबके, ऐसा कुछ कहने में आया है। तो भाई फिर अपने वहां पर खिचड़ी खाते हैं। यहाँ भी ये जग जंगम तीरथ राजू, सब ही सुलभ सब दिन सब देशु। सादर सेवक शमन कलेशु। ऐसा तीर्थराज है संतों का, चलता फिरता, जो कहते हैं कि कभी किसी जमाने में, कभी किसी गांव में, कभी किसी शहर में, कभी किसी घर पे, ये चलता फिरता तीर्थराज है। सादर सेवक शमन कलेशु। उस वक्त सादर आदर के पूर्वक, आदर के साथ इनकी सेवा करो। सादर सेवक शमन कलेशु, तो तुम्हारे क्लेश दूर हो जाएंगे। तुम्हारे क्लेश दूर हो जाएंगे अगर संतों की सेवा करोगे।
संत की सेवा में बहुत कुछ रखा है भाई। सेवा क्या है उसकी? जोड़ी स्वामी दो कर जोड़ी आनंद सुनो राधा स्वामी सतगुरु मोरी सात पुरुष तुम सतगुरु दाता सब जीवन के पिता और माता दया धारे अपना कर लीजिए काल जाल से नारा कीजिए सतयुग त्रेता द्वापर बीता काहू न जाने शब्द की रीता काल युग में स्वामी दया विचारी प्रगट करके शब्द पुकारी जीवन काज स्वामी जग में आए सर्व सागर से पार लगाए तीन छोड़ चौथा पद दीना सात धाम सतगुरु गत जीना जग मग जोत होत उजियारा गगन सोत पर चंद्र निहारा शीत सिंहासन छतर विराजे अनहद शब्द गैब धुन गाजे क्षर अक्षर अक्षर पारा बेनती करे जहाँ दास तुम्हारा लोक अलोक पाऊँ मैं सुख धामा शरण शरण दीजे विश्रामा लोक अलोक पाऊँ मैं सुख धामा चरण शरण दीजे विश्रामा करूँ मेन दी दो कर जोड़ी स्वामी दो कर जोड़ी अरज सुनो राधा स्वामी सतगुरु मोरी धर्म पुरुष पूरण गणी सतगुरु जी महाराज दासा की है बेनती पूर्ण हो मन काज बार बार प्रणाम करूं की अति लोक